यू लोकेश जी और थैंक यू प्रीतम सर। और मेरे पास ज़्यादा बताने के लिए नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं तो इन दोनों लोगों से सीखने आया था। आज मैं खाली था तो मुझे लगा कि आज लोकेश सर वहाँ आने वाले हैं, तो चलो उनसे मिल लिया जाए। चलो फिर भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो मैं अपने परिचय से शुरू करता हूँ। नाम मेरा राजकुमार गिरी है और आज से लगभग 12 साल पहले वेस्टिज को देखने का मौका मिला। 13 मार्च 2012 को वेस्टिज को देखा था। जब वेस्टिज को देखा था तो हो सकता है आप लोगों की समझ में बहुत कुछ आया हो, सबकी समझ में बहुत कुछ आया हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। उसका कारण ये था क्योंकि मैं वेस्टिज को देखने गया नहीं था। मैं तो, मेरा एक दोस्त मुझे ये कह के ले गया था कि नौकरी में कब तक लगा रहेगा, सपने पूरे करने हैं तो चल कुछ नया दिखाता हूँ। मैंने कहा यार मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा चल तो सही। मैंने कहा कहाँ चलना है? उसने कहा कॉफी हाउस में चलना है। तो मैंने कहा कॉफी पिलाएगा तो चलूंगा। मैं कॉफी के लालच में गया था और क्योंकि मेरे दिमाग में कॉफी चल रही थी और वहां प्रेजेंटेशन चल रही थी, तो मेरी समझ में प्रेजेंटेशन नहीं आई। मैं बार बार उसको पूछ रहा था कॉफी मंगा। लेकिन जब पूरी प्रेजेंटेशन 1.5 घंटे बाद खत्म हुई, 1.5 घंटे बाद जिस शख्स ने हमें बुलाया था उस शख्स ने हमारी तरफ देखा और मेरे ऊपर आके उसकी नजरें रुक गई। जब मेरे ऊपर नजरें रुकी तो मैं थोड़ा घबराया, लेकिन तभी उस शख्स ने एक आवाज में बोला कि मुझे लगता है सर आपकी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं ईमानदार व्यक्ति हूं। और मैंने ईमानदारी से कह दिया सर मेरी समझ में वाकई में कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं समझने आया नहीं हूं। उसने कहा फिर भी हमने इतनी देर बात करी, कुछ तो समझ में आया होगा। मैंने कहा सर नहीं आया। कह रहे क्यों नहीं आया? मैंने कहा सर क्योंकि आप झूठ ही तो बोल रहे हो इतनी देर से। कह रहे मैंने क्या झूठ बोला? मैंने कहा सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी 1 महीने में 20 लाख रुपए महीना कमा ले? तब सिद्धार्थ सर जो हम सब लोगों के अपलाइन है, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां उनके लिए। उनका पे आउट दिखाया था जो 20,74,000 रुपए का था, और मुझे यकीन नहीं हुआ कि 20 लाख रुपए एक इंसान 1 महीने में कमा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपको झूठ लग रहा है। मैंने कहा बिल्कुल झूठ लग रहा है। कह रहे और क्या झूठ लगा? मैंने कहा मुझे तो ये भी झूठ लगा कि आप कह रहे हो हर 6 महीने बाद लोग विदेश यात्राएं करते हैं। 6 महीने बाद विदेश यात्रा तो छोड़ो, मैं दिल्ली में बचपन से रहता हूं, आज तक लाल किला अंदर से नहीं देखा। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखो कितने लोग देखते हैं। आगे पीछे निकल जाएंगे, लाल किला नहीं देखा। लगता है क्या जरूरत है? और यहाँ बात हो रही है विदेश यात्राओं की हर 6 महीने बाद। मैंने कहा झूठ है सर। कहते चलो मान लिया ये भी झूठ है, और क्या झूठ है? मैंने कहा मुझे तो ये भी झूठ लग रहा है कि आप कहते हो बड़ी बड़ी कारें। सिद्धार्थ सर ने तो वॉल्वो X90 ली थी जो लगभग 70-75 लाख रुपए की कार थी, और हमने बड़ी मुश्किल से पूरे जीवन में एक वैगन आर कार फाइनेंस कराई थी। तो मुझे ये लगता था बेकार की बातें, बड़ी कारें कैसे ली जा सकती हैं। हर आदमी अपने तरीके से सोचता है, अपने अकॉर्डिंग सोचता है। मैं भी वैसे ही सोचता था। मैं कहा नहीं हो सकता सर। तो उन्होंने कहा ये भी झूठ लग रहा है। मैंने कहा ये भी झूठ है। कह रहे चलो मान लेते हैं ये सब झूठ है, लेकिन एक बात सच है जिसे आपको सुनना पड़ेगा। मैंने कहा क्या सच है? और मैं ये बात आपको भी कहता हूं कि हो सकता है यहाँ कही हुई सारी बातें आपको झूठ लगे, लेकिन एक बात समझ के जाना, जो सच है वो सच ये है कि इस काम को करने में किसी का चवन्नी का नुकसान नहीं होता। जब उस व्यक्ति ने ये बात कही तो मैंने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग भी बिजनेस करते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। मैंने कहा बिजनेस का मतलब होता है लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नुकसान नहीं है, लॉस नहीं है। उन्होंने कहा लॉस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी ना कभी आप प्रोडक्ट को खरीदते ही हैं, कहीं से ना कहीं से तो खरीदते ही हैं। अगर आप वहां से ना खरीद के ब्रांडेड प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट, गारंटी वाले प्रोडक्ट, मेडिकेटेड प्रोडक्ट यहां से ले लेंगे, इसमें नुकसान क्या है? मैंने कहा सर ऐसा कैसे? नए व्यक्ति कितने हमारे बीच में जो पहली बार आए हैं? पहली बार काफी लोग हैं। सर आपका नाम क्या होगा? आपका सतीश, आपका खेमराज। थोड़ा सा गलती होगी, मेरा दोस्त है हेमराज। चलो कोई बात नहीं, खेमराज हेमराज एक ही बात है। और दोस्त मिलना चाहिए, चाहे वो खेमराज हो चाहे हेमराज हो, उसमें क्या फर्क है? आप क्योंकि मेरे जैसे ही हैं। खेमराज जी बात मजाक की थी, लेकिन मैं सीरियस, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं और दोस्ती वाली बातें करूंगा, और आपकी दोस्ती के हिसाब से मुझे कुछ बातों के जवाब देना। आपका नाम खेमराज है, मेरा नाम राजकुमार गिरी है। आपके नाम में राज पीछे आता है, मेरे में राज पहले आता है। राज दोनों ही करते हैं हम, सब कुछ था कैसे? खेमराज जी आप करते क्या हैं? कारपेंटर, वेरी गुड। रहते कहाँ हैं? बदरपुर रहते हैं, वेरी गुड। खेमराज जी आपकी उम्र कितनी होगी करीब? वेरी गुड। खेमराज जी एक सवाल मेरा और है, जिसका जवाब भी ऐसे ही देना जैसे आपने दिया है। क्या आप नहाते हैं? यहाँ मेरे से आगे निकल गई, मैं एक आध दिन छोड़ के नहाता हूँ। कोई बात नहीं,
मैक्सिमम लोग नहाते हैं, इसमें हंसने की बात नहीं है, ज्यादातर लोग नहाते हैं। हाँ अच्छा कैमरा जी, अगला सवाल ये है कि आप साबुन से नहाते हैं? जी कभी साबुन या सही बात है। जितने वेस्टीज के लोग हैं या मैं, हम भी नहाते हैं। ये तो सवाल इस तरह का था जिसमें हंसी आई, लेकिन मैक्सिमम लोग नहाते ही हैं। वो मजबूरी है, हमें नहाना पड़ता है फ्रेशनेस के लिए, या लोगों से मिलना होता है, नहीं तो लोग हमसे मिलेंगे नहीं, कहीं नहाएंगे नहीं तो नहाना पड़ता है। और सब लोग, ज्यादातर लोग साबुन से नहाते हैं। अच्छा साबुन लाते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। हेमराज मेरे दोस्त हैं, ये भी लाते हैं, और आप और हम भी लाते हैं। ये जो साबुन लाते हैं इनका ब्रांडेड साबुन होगा इनके अकॉर्डिंग। हमारा भी ब्रांडेड साबुन है एश्योर, बहुत शानदार साबुन है। ये भी अच्छा लाते हैं, हम भी अच्छा लाते हैं, ब्रांड पे जा ही नहीं रहे। सर सवाल मेरा ये है, आप जिस साबुन से नहाते हैं उस साबुन से नहा के कभी आपको पैसा आया? क्योंकि मेरे दोस्त ईमानदारी से बोल रहे हैं। सच बात यही है कि दुनिया के किसी भी साबुन को खरीद लेना, उससे पैसा नहीं आता, लेकिन वेस्टीज के साबुन को खरीद के जब आप नहाते हैं तो महीने के लास्ट में आपको कुछ पैसा आता है। मैं बात नहीं कर रहा लाखों रुपए की। लोकेश सर को 12-12.5 लाख रुपए आते हैं, प्रीतम सर को 7-8 लाख रुपए आते हैं, मुझे भी कुछ रुपए आते हैं, और यहाँ बैठे हुए हर इंसान को 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 2000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए आते हैं, लेकिन आपको नहीं आते। साबुन आप भी इस्तेमाल करते हैं, साबुन ये भी इस्तेमाल करते हैं। आप मेरे दोस्त हैं, दिल पे हाथ रख के परमात्मा को साक्षी मान के बताओ कि साबुन को इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने पूछ रहा हूँ, फेविकॉल छोड़ो, फेविकॉल का मजबूत छोड़। कैमरा जी, जिस साबुन से आप नहाते हो साबुन से पैसा नहीं आता, हमारे साबुन से पैसा आता है। परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के दिल पे हाथ रख के मेरी शक्ल देख के बताओ ईमानदारी से कौन सा साबुन लेना चाहिए? इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। एक नए आदमी को समझाने के लिए मीटिंग करो, बुला के लाओ, पकड़ के लाओ, इतनी सी बात समझनी है। नए लोगों को से कह रहा हूँ कि जिस साबुन को इस्तेमाल करके पैसा आता है उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। चुपचाप फार्म भरो, साबुन खरीदो, डालो, पैसा आएगा। और बात साबुन की नहीं है, बात साबुन की नहीं है। चाय भी तो पीते हो, सुन तो आप प्रॉब्लम का है। एक तो राज इनके नाम में है, राज मेरे नाम में। दोस्त है मेरे, जब मैं बोलना जानता हूँ तो बोलना तो ये भी जानते। मुझे 2 मिनट का सर ने 4 मिनट तो मैं ले चुका हूँ, ये कैसे चुप रह सकते हैं? लेकिन सर आपसे वादा हुआ जितना पूछूं उतना बताओ, नहीं तो आप तो दोस्ती में कलंक हो यार। आपने दोस्ती की बात हुई है। चाय पीते हो, चाय पीते हो, औरों को पिलाते हो, अच्छे ब्रांड की चाय लाते हो, अच्छी लगती है, हम भी लाते हैं। हमारी भी बहुत शानदार चाय है, CTC मार्क का चाय है, आसाम के बागों से पैक होके आती है, एंटीऑक्सीडेंट वाली है। 4 ग्लास संतरे के जूस के बराबर एंटीऑक्सीडेंट हमारे 1 कप में मिलते हैं। आपकी भी अच्छी है, नो डाउट, हम बात ही नहीं कर रहे कौन सी है, आपकी भी अच्छी है। लेकिन क्या आपकी चाय को पी के पैसा आता है? हमारी को पी के पैसा आता है। कौन सी पीनी चाहिए? जिससे पैसा आता है। कौन सी पीनी चाहिए सर? इतनी सी बात है। टेस्ट करते हो, करते होंगे, अच्छा ही लाते होंगे, हम भी अच्छा लाते हैं, शानदार पेस्ट है। पायरिया की प्रॉब्लम हो, ठंडा गर्म लगता हो, दांतों में बदबू आती हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, हमारे पेस्ट को 2 महीने करके देखो, सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। आपका भी ठीक होगा, बट आपके को इस्तेमाल करके पैसा नहीं आता, हमारे को इस्तेमाल करके पैसा आता है। कौन सा लेना चाहिए? उसके बावजूद भी देखो कि सब यूं बैठे हो, पहली बार अजीब सी सिचुएशन नहीं है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, वैसे समझदार बनते हो आप मेरे दोस्त, तो इसलिए कह रहा हूं मैं। तो बाहर, अब बाहर थोड़ी कही जाएगी ये बात, यहाँ कहनी पड़ रही है समझाने के लिए। मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया यही सब समझ के। मैं कहा कहीं से ना कहीं से प्रोडक्ट आता ही है। मार्केट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छे मिलते हैं, बुरे मिलते हैं, बट यहाँ कमिटेड प्रोडक्ट है, ये हमारे मेडिकेटेड है, जो हमें फायदा करेंगे। मैंने सब ज्वाइन कर लिया 13 मार्च 2012 को, और मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट लेके घर पहुंच गया। मैंने वाइफ को कहा ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करियो। उसने कहा ये क्या? मैंने कहा दवाई। अरे दवाई? मैंने कहा हाँ। अरे तुम डॉक्टर हो? दवाई मतलब डॉक्टर? मैंने कहा डॉक्टर तो नहीं हूँ। अरे फिर? मैंने कहा जिसने दिलाई है वो एक्सपर्ट है। अरे डॉक्टर है? डॉक्टर तो वो भी नहीं है। अब नए आदमी को नहीं समझ में आता कि सप्लीमेंट है या दवाई है। हम दवाई कह रहे थे, पर दवाई मतलब डॉक्टर छोड़ना चाहिए। बाद में अपलाइन को फोन किया, उसने कहा भाई दवाई नहीं है, सप्लीमेंट है। ना तू डॉक्टर है ना मैं डॉक्टर हूँ। बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, जिसके लिए हम दवाई का सहारा लेते हैं। दवाई का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, डेफिशिएंसी को दूर करो, आप ठीक हो जाओ। ये वाइफ को समझाया, वाइफ ने इस्तेमाल किया, उसकी प्रॉब्लम ठीक हुई। लेकिन ऐसे ठीक नहीं होती, प्रॉब्लम कुछ और भी खड़ी हुई।
मैंने मदर को पूछा, मैं कहा मम्मी चाय पी? अरे हाँ पी। कैसी लगी? अरे जैसे रोज लगती है। इसमें नया क्या है? मैं कहीं नई चाय है, मैं खरीद के लाया था। फिर तभी मेरे सुबह से सर में दर्द हो गई यार। मुझे समझ में आया सर इतना समझाना पड़ता है, घर वालों को भी समझाना पड़ रहा है, माँ को समझाना पड़ रहा है, भाई को समझाना पड़ रहा है। तो मेरा घर है, मेरी वाइफ निकल के आई, कह रही नहीं मम्मी अभी तो मैंने पैकेट भी नहीं खोला क्योंकि पुरानी चाय डब्बे में पड़ी थी। है ना कमाल का बिजनेस? पहले वो आता था है ना कमाल का ढक्कन। साहब यहाँ भी ऐसी चैलेंज आएंगे तो चैलेंज ही नहीं है जिन्हें हमने बनाया है, क्योंकि साइकोलॉजी काम करती है। माफी चाहूंगा अपनी बहनों से, क्षमा करना मुझे समझाने के लिए कहना पड़ रहा है। मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। साइकोलॉजी कैसी काम करती है देखो, बड़े बड़े शहरों में दीवार पे लिखा होता है यहाँ करना मना है। क्यों लिखना पड़ता है? और लिख दिया तो कर क्यों रहा है? साइकोलॉजी, एक छोटे बच्चे को खिलौना लाके दो घर में, छोटा, और उसमें घर बेटा तोड़ना मत, 5 मिनट बाद देखो उसको आत्मा निकाल रखी होगी इसकी। है ना साइकोलॉजी? और ज्यादा हंसो मत, एक बात और बताता हूं। बीड़ी सिगरेट के पाउच के ऊपर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। शराब की बोतल के ऊपर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पियोगे तो मरोगे, खाओगे तो मरोगे। सिगरेट की डिब्बी पे तो आदि पे गले हुए सड़े हुए फेफड़े छपे हुए हैं। फिर भी लोग क्या करते हैं, डिब्बी बोलेंगे घर में सब कहते हैं। हमारे घर में तो ठीक है, पर तू ठीक कब तक रहेगा ये नहीं समझ पा रहा। साइकोलॉजी है ना, जिस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लोग उससे नहीं बच पाए। जब मैंने वेस्टीज किया तो मेरी समझ में एक ही बात आई कि जब लोग उससे नहीं बच पाए तो वेस्टीज के प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए फायदे वाले हैं, खाओगे पियोगे लंबी उम्र जियोगे, मैंने चलेगा तो वेस्टीज चलेगा, वरना कुछ नहीं चलेगा। आगे छोटे छोटे चैलेंज तो आपके सामने भी आएंगे, लेकिन मजा लेना। चाय की पत्ती में लोग चम्मच के लिए पैकेट खरीद के लाते हैं, चम्मच निकलेगी जी उसमें। हमारी चाय की पत्ती में चम्मच नहीं निकलती, स्टार प्लस का टूर निकलता है। जब शुरुआत में शुरू किया था तो ज्यादा बड़े सपने नहीं थे, ज्यादा समझ में भी नहीं आया था। अच्छा प्रोडक्ट कहके शुरू कर लिया था, पहले महीने की इनकम 30 रुपए आ गई। एक भरोसा जगह जब 30 आ सकते हैं तो 300 भी तो हो सकते हैं यार। कोई बच्चा अगर 1 कदम चला है तो ये 10 कदम भी चलेगा, टाइम लगेगा चलेगा, और जो 10 कदम चलेगा वो एक दिन दौड़ेगा भी। ये बात भरोसा था 30 रुपए से, और 30 रुपए से सफर शुरू किया था। हाईएस्ट इनकम 10,62,000 रुपए की है। इस सफर की शुरुआत की थी तो एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हुआ करती थी पुरानी, चलती कम थी, रुकती ज्यादा थी, पुरानी थी ना, धुआं बहुत देती थी। रेड लाइट पे लोग मुझे कहते, मैं पूरा से मुंह बना कहता सर्विस के पैसे नहीं तू दे दे। आम जीवन ऐसे गुजरता है। इंडिकेटर उस मोटरसाइकिल के कभी मैंने ठीक ही नहीं करा पाया, टेप लगा लगा के चिपकाता था मैं। है कोई मेरे जैसा? टेप लगाते हो ना इंडिकेटर? अरे लगाने पड़ते हैं भाई, क्या करें भाई। 10 रुपए की टेप की वो आ जाती है, टेप लगा लो। इंडिकेटर चलता है 150 रुपए का, टूट फिर जाना चला, सुबह लेके जाओ, हम नहीं तोड़ते कोई और तोड़ता है। तो साहब टेप लगा लगा हम भी चलाते थे। वेस्टीज में आए, सपने बनाए, लोकेशन को बार बार देखते थे, प्रीतम सर को और भी लीडर्स को देखते थे, अप्लाई से सीखते थे, मीटिंग्स में आते थे। लगा यार जब ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। मैं एक ही बात सोचता था, क्या लोकेशन कर सकते हैं तो मेरे अंदर क्या कमी है? परमपिता परमात्मा ने वेस्टीज इनको दिया, वेस्टीज मुझे दिया। परमपिता परमात्मा ने इनको ऑक्सीजन दी, मुझे भी ऑक्सीजन दी। परमपिता परमात्मा ने पीने के लिए पानी दिया, मुझे भी दिया। परमपिता परमात्मा ने जब सब कुछ इनको वही दिया जो मुझे दिया है, तो ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूँ। और प्रीतम सर तो देखने में भी मेरे जैसे ही थे, तो मैंने कहा यहाँ तो भेदभाव भी कुछ नहीं है। साहब मैंने तो मैचिंग करी और आप भी मैचिंग करना। और सच कहा सर ने कि एक सफल आदमी को फॉलो करके आप भी वहां जा सकते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं या जहां सफल आदमी पहुंचा है। मोटरसाइकिल से शुरुआत करी थी, मीटिंग्स में आता था मोटरसाइकिल से, बहुत बुरी हालत रहती थी। वेस्टीज में 12 साल काम किया है। 12 साल काम करने की वजह से 3 कार मैंने यहाँ से ली है। 3 कार में सबसे पहली कार थी ग्रैंड i10। उससे पहले मेरे पास वैगनआर थी, क्योंकि वो वेस्टीज से पहले की थी, मैं काउंट नहीं करता। सबसे पहले ग्रैंड i10 थी। फिर लोगों ने कहा छोटी, बड़ी ले बड़ी। अब
बड़ी की समझ में नहीं आया, बड़ी कैसी होती है भाई? तो हमने सब इटियोस ले ली, फिर सेडान इतनी बड़ी है वो। फिर लोगों ने ऐसी बड़ी नहीं, ऐसी बड़ी। तो वैसी कैसे बड़ी होती है? इतनी बड़ी है, 5 लाख रुपए का माल आ जाता है इसमें पीछे। डिग्गी में 4 आदमी सो सकते, इतनी बड़ी डिग्गी है, लंबी भी है। नहीं ऐसी लंबी और बड़ी नहीं, कीमत में बड़ी, लग्जरी। हमें तब समझ में आ गया लग्जरी अलग होती है। फिर हमने सबकी गाड़ी देखी, औरों की गाड़ी देखी, जब इनकी आई तो क्या ऑटोमेटिक गाड़ी साहब, पूरा सिस्टम ही कंप्यूटराइज है। तो हमारे भी सपने जगे, हमने भी कहा हम भी लग्जरी लेंगे। कुछ दिन बाद फिर एक तीसरी कार ली जिसका नाम है ऑडी Q3, जो 42.5 लाख रुपए की। एक्चुअली जब पैसे नहीं होते ना, जब जेब में कुछ नहीं होता, तो इंसान अपने तरीके से सोचता है। मैं भी अपने तरीके से सोचता था। जब लोग कहते हैं लग्जरी, तो मैं कहता 5 उसमें बैठेंगे, 5 इसमें बैठते, क्या लग्जरी? पावर विंडोज में, पावर विंडोज में क्या करना है? तेज तो दिल्ली में ना वो चलेगी ना ये चलेगी, दिल्ली में तो भाई स्पीड लिमिट है ना, अरे क्या करना लग्जरी। लेकिन जब लग्जरी कार ली ना, तो समझ में आया लग्जरी लग्जरी होती है यार। भाई साहब, आप हाईवे पे चल रहे हैं, अगर आपके 10 सेकंड के लिए भी आंख बंद हो जाए ना, तो गाड़ी खुद को बताती है आपको नींद आ रही है, चाय पी लो। ये होती है लग्जरी। बैठ के देखना कभी उसमें, खड़िए लॉकेसर के नीचे। मैं तो इटियोस से आया हूं, लेकिन लॉकेसर खड़िए देखना, और देखना ही मत, एक सेल्फी लेना उसके साथ, और सेल्फी लगाना और पूछना क्या ये लग्जरी कार और लोगों के लिए बनी है, आपके लिए नहीं बनी है? आपके लिए बनी है, लेकिन आपने माना नहीं है कि वो आपके हो सकती है। तो आज सेल्फी लेना, उसको लगाना अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, और खुद फील करना कि ये कार आपकी भी होगी। कर सकते हैं? कर सकते हैं। लग्जरी कार लीजिए। फिर आगे सिलसिला विदेश जाने की बात आई। मैं अगर विदेश कैसे जाएंगे, क्योंकि हम तो कभी जहाज में भी नहीं बैठे थे उससे पहले। विदेश इंटरनेशनल फ्लाइट तो छोड़ो, लोकल फ्लाइट में कभी नहीं बैठे। लेकिन विदेश जाने की बात आई तो हमने भी पासपोर्ट तैयार कराया, जमा कर दिया। पहली फ्लाइट हमारी थाईलैंड की थी। बड़ा डर था कैसे बैठेंगे, बड़ा डर था कैसे बैठेंगे, लेकिन फ्लाइट में बैठे, बड़ा सुकून मिला। 40,000 फीट की ऊंचाई पे हवाई जहाज जब उड़ता है ना, काफी बचाऊंगा बहनों से। और एक सुंदर सी महिला आके कहती है, सर क्या लेंगे? मैंने बराबर में मेरे बैठे थे, मैंने कहा सर क्या लेंगे? सब कुछ मिलेगा आप जो चाहेंगे। मैंने कहा ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक, गर्म मतलब कुछ हॉट ड्रिंक। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ड्रिंक भी मिलेगी। साहब हमने 40,000 फीट की ऊंचाई पे बियर भी पी कर, बड़ा मजा आता है। बड़ा सब पीना मत यार, फील तो कर सकते हो। बड़ा मजा आया। 10 से ज्यादा विदेश यात्रा की है, जिसमें एक स्टार पुरुष भी शामिल है। और आज आपके पास भी मौका है। ये जीवन दोस्तों जीने के लिए मिला है, काटने के लिए नहीं मिला। अगर काटने के लिए मिलता तो परमपिता परमात्मा हमें किसी और रूप में भेज सकता था। लेकिन अगर इंसान के रूप में भेजा है ना, और बुद्धि दी है, तो हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सपने देख सकते हैं, और जीवन को जी सकते हैं। आज तक हम जी नहीं पाए क्योंकि हमारे पास मौका नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन आज परमपिता परमात्मा ने आपकी जितनी भी प्रार्थनाएं थी, जितनी भी पूजा अर्चना आपने की थी, उसके बदले आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जिसका नाम है वेस्टीज। आज मना मत करना इसको। तो मौका दे दिया। अगर आज चूक गए तो जीवन में आपके एक काश और बढ़ जाएगा, काश उस दिन कर लिया होता तो हम भी स्विट्जरलैंड घूम के आते, हम भी स्टार क्रूज पे जाते। सिर्फ ये काश आपको लगेगा आपका मना करने की वजह से, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, समझना, करना, आगे बढ़ना। हम सब साथ हैं और मिलकर बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, एक हमारे ग्रेट लीडर्स